Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज में चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई में फिर एक बार बढ़ा दिया गया है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, रिकॉर्ड केसेस हो रहे हैं। पहले तो 100 थे, फिर 200 हुए, अब 300 से ज्यादा केसेस नवी मुंबई में मिल रहे हैं। 9000 से ज्यादा केसेस नवी मुंबई में ऑलरेडी हो चुके हैं, मौत भी हो चुकी है। कहाँ जा रहा है नवी मुंबई? क्या ये लॉकडाउन जो हो रहा है इससे कुछ फायदा होगा? कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही है, या फिर सिर्फ लोगों की गलती है? हमने इसके पहले भी एक शो किया था इस पर वो शुरुआत का टाइम, तो काफी टाइम हो गया है। और हालात क्या हैं ये जानने के लिए आज हमने जो पैनल बुलाया है, ये नवी मुंबई में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ये कोई पार्टी लाइंस की आज बात नहीं हो रही है, ना पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आगे रास्ता क्या है वो हम जानेंगे। आइए मैं अपने पैनल से आज आपको पहले मिलवा दूं। हमारे साथ में हैं अनिल कौशिक साहब, जो पूर्व डिप्टी मेयर है नवी मुंबई के और कांग्रेस के नवी मुंबई प्रेसिडेंट भी है। कौशिक साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। साथ में है रामचंद्र घरत साहब, जो बीजेपी के नवी मुंबई प्रेसिडेंट हैं, बहुत सीनियर कॉर्पोरेटर है, बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और इन्होंने फैसिलिटीज काफी विजिट भी की है और देखा है। तो एग्जैक्टली क्या पोजीशन है इन सब की जानेंगे। घरत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज पे चर्चा। नमस्कार। और जो एक ग्राउंड लेवल के फाइटर कहते हैं वो है विक्रम राजू शिंदे साहब, जो हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, लोगों की बीमारियां जो हो रही है रोज भागते हैं। अभी भी हमने बात किया तो वो उसी में इन्वॉल्व थे और काफी परेशानियों की दिक्कत उनको भी सामना करना पड़ रहा है। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज की चर्चा में। नमस्कार सर जी, मैं शुरुआत करता हूँ कौशिक साहब आपसे, क्योंकि आपने इतने साल से एडमिनिस्ट्रेशन देखा है। ऑफ कोर्स ये हालात जो है बहुत पहली बार हम देख रहे हैं इस तरह के, लेकिन जिस तरह से जो पोजीशन हो रही है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकली बात करेंगे तो आप गवर्नमेंट साइड से भी हैं, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या यहाँ पे कमियां हो रही है आपको लग रहा है नवी मुंबई में? जेडी साहब, ऐसी बात नहीं है। देखो, बीमारी कैसा है, बीमारी पूरी ये जागतिक बीमारी है, ये बीमारी का नई बीमारी नहीं है। और दूसरी बात ऐसा है, हमारा नई मुंबई के अंदर फ्रूट, वेजिटेबल, ओनियन, पोटैटो ये मार्केट है। बाहर के बहुत लोग का आना जाना है जी। ग्राउंड लेवल पे, मैं हूँ, चाहे घरत साहब हो, चाहे राजू शिंदे हो, कोई भी हो, हम लोग ग्राउंड लेवल की तरफ कम नहीं पड़ रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। देखो, कॉलोनी में कोई ज्यादा नहीं है। अब हमारे सेक्टर 17 में कितने केस है? 2 या 3 केस है। एक शांति राज बिल्डिंग में है, एक वेलफेयर में है, 2-3 के ऊपर केस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, पब्लिक को हर सुविधा घर पे बैठे हुए दे रहे हैं। इसमें कोई ये बीजेपी के घरत साहब करके नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन ऐसे बोलता हूँ, उसका काम अच्छा करता है वो, मैं भी सुनता हूँ। राजू शिंदे का हम देखा मैंने, वो भी ग्राउंड लेवल पे इस पे सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क का हो, चाहे सब्जी भाजी का हो, हम लोगों को किधर कम नहीं पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी हमको हर सुविधा देता है जो चाहिए। अभी तक तो कोई ना बोला नहीं है। आयुक्त है, अच्छा है, प्रैक्टिकल है, जो भी काम बोला अभी तक तो ना बोला नहीं है। और नीचे लेवल की जो आप बात करते हो ना, नीचे लेवल के अधिकारी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, बराबर सुनते भी नहीं, पता नहीं क्या उनको हो गया है। अब जबकि मुझे लगता है कि इंडिया लेवल में सबसे अच्छी सुविधा नीचे लेवल के अधिकारी को हमारे म्युनिसिपलिटी दे रही है। अगली बात आपको बताता हूँ मैं, थोड़ी अगर तकलीफ है ना, मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से सामान्य पुलिस कमिश्नर साहब से, दोनों डीसीपी से और सीनियर पीआई से, सीनियर पीआई लेवल तक का काम का हमारा कंप्लेंट नहीं है। हम जाएंगे, रेस्पेक्ट करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सुन लेते हैं और उसको ऑनर भी करते हैं। लेकिन नीचे जो नाकेबंदी किया ना, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। आदमी ये 3 दिन में घर में रुक के नहीं बैठ सकता है, किसी छोटे मोटे काम के लिए बाहर जाएगा, जाना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बीमार है, लेके जा रहा है, किधर जा रहे हो? अब मैं कल ही घटना बताता हूँ। कल सेक्टर 17 नाकेबंदी थी। नाकेबंदी के अंदर एक मैडम है, मुझे नाम मालूम नहीं, एपीआई है, एक तायल बोल के गए, रुकवाया, रुक गया। वो लड़का पढ़ा लिखा लड़का है। वो बोला कि ये मेड का उम्र कितना है? अरे तुम लॉकडाउन देख रहे हो कि मेड का उम्र पूछ रहे हो? तुम्हारा इंटेंशन क्या है? आपने लॉकडाउन में क्रिएट नहीं करना है, सोल्व करना है।
आपको लॉ ऑर्डर दिया है, आप 188 में गाड़ी जब्त कर लो। उसकी माँ बीमार थी, मुझे फोन किया उसने, बोला मेरी शूटिंग ले रहे हो, आपको शूटिंग आती है, और उसको कान से 2 थप्पड़ मारे। उसकी मिसिज के सामने, उसकी माँ के सामने एक पुलिस अधिकारी थप्पड़ मारता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी गाइडलाइन है कि आप उठक बैठक थप्पड़ नहीं मार सकते हो। और मुझे हवलदार बोलता है आप शूटिंग नहीं ले सकते हो। मैं बोला शूटिंग क्यों नहीं ले सकता, बताओ मेरे को। आप शूटिंग लोकशाही है, आप क्या काम कर रहे हो, शूटिंग क्या तकलीफ है, आप गलत काम कर रहे हो। लेकिन लास्ट में क्या है कि वो इंस्पेक्टर अच्छा बेचारा संजीव धुमाल। बात सही है, ये जो हो रहा है। मैं धीरज साहब से पूछना चाहूंगा कि धीरज साहब, गणेश नायक साहब के साथ भी काफी आपने विजिट्स किए हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं, और हमारी जो बातें चलती हैं कि एग्जीबिशन सेंटर में नया 1200 बेड का कोविड सेंटर भी बना दिया गया है। ये सब होते हैं, आज पता चल रहा है कि वेंटिलेटर के बेड्स नहीं है और लोगों को एडमिशंस भी मिल रहे हैं। क्या आपके हिसाब से क्या हालात है? सर हम लोग हमारी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिक्कत इस बात की हुई है कि हम एक्सटेंशन अगर हमको मिलता तो ये हालत देखने नहीं मिलती। मेरे आपका बिगड़ा हुआ है, आपका ही बिगड़ा हुआ पूरा। हम तो उसका सुधार के लिए है। सेंटर एक पैसे बदल नहीं आ रही है। हेलो कौशिक जी, हेलो। हम लोग अभी एक थोड़ी देर में उसका हर एक चीज का जवाब देगा। आप जैसे बोले, मैं एक शब्द पीछे आपके बीच में बोला नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए। जो सवाल मेरे को पूछा गया है उसका मेरे को जवाब पहले देना पड़ेगा, उसके बाद मैंने क्या किया उसके बारे में मैं बोलूंगा। बोलिए। अगर जेडी साहब, अगर आज हमको एक्सटेंशन मिलता तो आप सबको पता है, मुंबई नागरिकों को पता है कि हमारे जो 2 आमदार है, गणेश नायक साहब है, मंदाताई है, और हम लोग की टीम है, हमारे महापौर भी है, हमारे सब टीम थी, तो ये दिन शायद दिखने न पड़ते। आज जो लोग, पब्लिक, हमारे दोस्त, हमारे पास जो भी कोई आता है वो ऐसे ही बोलते हैं अगर आपको एक्सटेंशन मिलता, हम सारे को, यहाँ पे कांग्रेस भी आ गया, राष्ट्रवादी भी आ गया, सारे को अगर सभागृह चालू रहता है, हमारी पावर रहती, तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। आज जो देखा जाएगा तो कमीशन अच्छा काम कर रहा है, उसके लेवल पे मेरे ख्याल से बहुत सारे जो लोग हैं डेप्यूटी करके अच्छे काम कर रहे हैं। नीचे के लेवल पे काम बराबर नहीं हो रहा, और वो काम देखने के लिए हम जैसे लोग प्रतिनिधि है, नीचे ग्राउंड पे काम करते हैं, वो उसका सजेशन दे सकते थे, सभागृह में बोल सकते थे। लेकिन हमको एक्सटेंशन न मिलने से ये सारी चीज अभी जिसमें दिखने आ रही है। वैसे भी आज ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड पे आज आरएसएस के कार्यकर्ते स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मेरे खुद के कार्यकर्ते स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मतलब ग्राउंड पे हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे आमदार गणेश नायक साहब है, उन्होंने हर वार्ड में 500 घरों में हर महीने रेशनिंग दे दिया। हर एक लोगों को 1,75,000 उसने मास्क बांटे, मैंने 5,000 बांटे, मंदाताई हमारी बहुत सारी बांट रही है, बहुत सारे मंदाते बांटे। मतलब लोगों को नीचे बाकी की तकलीफ नहीं है, खाली तकलीफ जो हो रही है, जो महानगर पालिका के माध्यम से जो होनी चाहिए सुविधा, वो उनको नहीं मिल रही। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो नहीं उनको मिल रही है। हम लोग भी अभी मेरे अपोजिशन लीडर फडणवीस साहब भी आए थे, दरेकर साहब भी आए थे, उनके साथ में मीटिंग हुई, हमने बहुत सारी सुझाव उनको दे दिए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक लैब बनानी है अपने को स्वास्थ्य के लिए, लैब, वो लैब का परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे नहीं रहा अभी तक। ये टाइम है कि ऐसा टाइम करेगा? कोई भी मिनिस्टर आज मंत्रालय में जा नहीं रहा है, वो सही नहीं हो रही है, उनके ऊपर सिग्नेचर नहीं हो रही है। एक लैब बनी तो अपने को एक दिन में अपने को उसका रिजल्ट मिले, रिपोर्ट मिले, वो भी चीज नहीं हो रहे। अभी क्या करेंगे कमिश्नर? तो नीचे के लेवल पे और ऊपर टॉप के लेवल पे, कमिश्नर के टॉप के लेवल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है करके आज ये महानगर पालिका में जो लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं, वो एक उनके भय ये हुआ है कि हम लोग क्या करें, किधर जाना है, कैसा करना है। ये बातें अभी खुलकर आने लगी है। हम लोग तो बहुत सारे काम करते हैं, मैं तो घर घर पहुंचता हूँ, जिस बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव है उस घर में जाने वाला नगर सेवक रामचंद्र गरत, मैं आपको खूब बताऊंगा, मेरे वीडियो क्लिप बताऊंगा। हर पॉजिटिव के घर में मैं पहुंचा हूँ, हर पॉजिटिव के घर में मैंने सैनिटाइजर किया है, हर पॉजिटिव के घर में मैंने राशन की व्यवस्था की है, हर पॉजिटिव के घर में मैंने उसके राशन की सुविधा करने के लिए एक कार्यकर्ता रखा हुआ है। मतलब हम लोग हमारे लेवल पे काम करते हैं। टॉप लेवल पे
कमिश्नर का बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नीचे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, मैंने आपको एक अभी अब कैमरे में एक बात बता दी कि 48 फोन मेरे को उस एक आयरोली के गरीब बच्चे के लिए करना पड़ा। वैसे सारे अधिकारी ऐसे नहीं है, मेरे चुरगा का अधिकारी डॉक्टर गायकवाड़, ब्रिलियंट डॉक्टर, जिसको कि अवार्ड देना चाहिए, वो आदमी इंसान समझता है। एक बेवारस आदमी था, एक बेवारस आदमी के लिए उसने 15 मिनट में मेरे फोन पे एम्बुलेंस बुला के उसको एडमिट करवाया। ना उसका कोई रिलेटिव है ना कुछ है, मतलब ऐसे डॉक्टर अगर हमारे पास रहेंगे ना तो ये न्यू बॉम्बे बहुत अच्छी तरह चलेगी। चुरबे सबसे आगे था पहला, लेकिन आज चुरबे सबसे पीछे है। इसका पूरा बेनिफिट जाएगा ना हम लोग और पब्लिक, और इसका पूरा बेनिफिट जाता है तो डॉक्टर गायकवाड़ को जाता है, क्योंकि डॉक्टर गायकवाड़ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। डॉक्टर गायकवाड़ से मेरे 2 बार झगड़े भी हो गए, लेकिन बावजूद वो जो काम करता है ना, ऐसा काम अगर न्यू बॉम्बे के हर आदमी ने, हर कर्मचारी ने किया, हर अधिकारी ने किया, तो न्यू बॉम्बे एक अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी, ये कोरोना मुक्त होगी। आप कह रहे हैं कि इस तरह के लोग भी हैं, डॉक्टर्स हैं जो कर रहे हैं। राजू भाई, आपसे मैं पूछता हूँ, आप काफी एक्सपीरियंस अभी रहा है कि लोग डेथ्स हो गई हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं, आपको यहाँ फोन करना पड़ रहा है, वहां फोन करना पड़ रहा है। एडमिशंस के लिए हम बोल रहे हैं 1200 बेड की फैसिलिटी आ गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, लेकिन लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स का इशू है। आप क्या देख रहे हैं सिचुएशन? सबसे पहले तो न्यू बॉम्बे कारपोरेशन के अंतर्गत सबसे वर्स्ट पोजीशन इस वक्त हम लोग सफर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जैसा कि हमारे मित्र भगत साहब ने बताया, अनिल भाई ने बताया कि इसमें सब लोग, मेरा तो कहना है कि जैसे अभी अगर यूएचपी से कंसर्न की बात करें तो हमारे जो डॉक्टर मनेका पाटिल है या विद्या वर्मा है, इनकी तरीके से वो लोग पूरे काम करते हैं, लेकिन अगर एम्बुलेंस लाने का काम इनका नहीं है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हर सिस्टम हर एक व्यक्ति को बांट के दी गई है तो हर इंसान का कर्तव्य है। हमारे इधर आपको मालूम है सेंट्रलाइज एम्बुलेंस का है, लेकिन आज तक एम्बुलेंस को अभी जैसे अभी बताया गया, अभी हमारे ही मित्र ने बताया कि एम्बुलेंस डिले हुई है, तो इसका मतलब सिस्टम में डिले है। और अगर कमिश्नर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया है, लेकिन अगर जो दिरंगाई होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं आज तक की गई? तो ये भी तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम होता है। तो हम एक जगह पे बोलते हैं कि अगर कमिश्नर साहब सही काम कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब ने, मुझे लगता नहीं है कि जो जो चीजें आज तक हुई है, अगर उसकी दिरंगाई हुई है, अगर उसका जो जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कितने लोगों पर कार्रवाई की नहीं की। सबसे पहली बात है कि जो काम करने वाले हैं लोग, उनको कभी कभी नेग्लेक्ट किया जाता है और उनको किसी के प्रेशर में उनको बलिदान करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मैं बताना चाहता हूं कि हम जो 1200 बेड का जो दावा करते हैं हर वक्त, 1200 बेड में आज 1.5-2 महीने पहले हो चुका है। उधर हम 500 बेड ऑक्सीजन देने वाले थे, 182 बेड आईसीयू यूनिट बनाने वाले थे, लेकिन आज भी परिस्थिति जाके देख लीजिए, उधर एक वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर नहीं है। अगर हम कहते हैं कि ये चीजें सब सही हुई है, तो मेरा दावा है कि पूरे नवी मुंबई पेराफेरी के अंदर हार्डली नियर अबाउट 60 to 70 वेंटिलेटर सिर्फ कोविड के लिए कार्यान्वित है। बस अगर 70 या 100 पकड़ो, मैक्सिमम 100 पकड़ो मैक्सिमम साइड, लेकिन अगर कार्यान्वित होना और वहां पे एक्टिव होने, ये 2 चीजें में फर्क है, मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे बुक्स में वेंटिलेटर माउंटेड अलग विषय होता है और अंदर जाने के बाद मालूम पड़ता है कि 4 वेंटिलेटर खराब है, कोई बंद है, कोई चालू है। ये परिस्थिति आज तक तुम्हें हमें नहीं मालूम है और ये कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। हमारा वारंवार हमेशा मेरा कहना था कि तुम पेशेंट्स के आंकड़े बोर्ड पे डिस्प्ले करो, अंदर पेशेंट कितने हैं। अगर समझो आपने, जेडी भाई आपने फोन किया, अनिल भाई ने किया और समझो भगत साहब ने फोन किया और उनके पेशेंट को तभी बोला जाता है क्या फुल है, और 15 मिनट के बाद दूसरे के किधर को माध्यम से वही पेशेंट उधर पे एडमिट कैसे होता है? अगर बेड, मेरा कहना है कि वेंटिलेटर इज नॉट द बेड विच कैन बी रिप्लेस्ड वेरी इजीली। वेंटिलेटर की पूरी बाकायदा सिस्टम होती है और वेंटिलेटर का पेशेंट आप बटन दबा के चेंज भी नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, उसको शिफ्ट भी फटाफट नहीं कर सकते हो। वेंटिलेटर के ट्रांसफर को अगर कोई वार्ड में ट्रांसफर भी करना है तो उसका 24 आवर का 12 घंटे का पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है और उसके बाद ही पेशेंट आपको आईसीयू से निकल के रेंज पे लेना पड़ता है। तो इसका मतलब जो नोडल ऑफिसर्स है, मेरा तो कहना है ये सब सिस्टम के अंदर नोडल ऑफिसर जो काम हॉस्पिटल में करता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोगों के लिए काम करते हैं, मेरा स्पष्ट दावा है। क्योंकि वहां पर आप देख सकते हो कि नोडल ऑफिसर जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो कंसर्न ऑफिसर है उनके साथ ही बैठे होते हैं और आप प्रशासन कहती है कि अगर किसी का बिल बढ़ा है तो आप कंप्लेन दीजिए,
मेरा तो उसके विपरीत दावा है। गवर्नमेंट का GR है कि अगर ये चीजें आपको मालूम है तो ये चीज करनी चाहिए। तो नवी मुंबई कारपोरेशन ने नॉमिनेट किए हुए जो नोडल ऑफिसर थे वो वहां पर करते क्या है जी। वहां पर क्या 200-500 1000 पेशेंट तो नहीं है उधर, हार्डली हर एक जगह पे 50-100 पेशेंट है। तो 50-100 पेशेंट के लिए, और ये लोग अंदर राउंड पे भी नहीं होते हैं, तो इनका काम इनको नहीं मालूम है कि वहाँ पे क्या बिलिंग हो रहा है, क्या सेक्शन हो रहा है। ये काम सब नोडल ऑफिसर का, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि GR का इंतजार करना चाहिए। अगर आप देखते हो अगर कि गवर्नमेंट ने अगर कोई GR निकलता है तो वो बट ऑब्वियस वो स्टेट ऑफिसर को वो इम्प्लीमेंट करने का पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो GR का मतलब ये है गवर्नमेंट रेगुलेशन वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये चीजें नहीं हुई है आज तक। मुझे बताइए, आज हम सब जो आज ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम सब इसके सफर हैं। हमारे नजदीक के, हमारे रिश्तेदार, हमारे पास वाला, ये सब रास्ते से गुजर चुका है और गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी जगह पे आज तक एक भी हॉस्पिटल के ऊपर कंप्लेंट नहीं हुई है। उससे सबसे बड़ी बड़ी बातें ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको कोविड-19 का नियम ही नहीं मालूम है। डेड बॉडी कभी देनी चाहिए, डेड बॉडी किसको हैंड ओवर करनी चाहिए, डेड बॉडी किसके पास से किसके माध्यम से उसकी क्रियाक्रम होना चाहिए। ये लोगों ने बहुत सारी बार तो ऐसा हुआ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने डायरेक्ट कोविड बॉडी पेशेंट के रिलेटिव्स को दे दी डायरेक्ट, जी, जो कि सबसे बड़ा गुना है जी। आप देख सकते हो रिकॉर्ड के ऊपर जाकर वहां पर ये, और उसके ऊपर 8-10 हजार। अभी मैंने कल परसों देखा कि 900 रुपीज आपका होना चाहिए 5-6-7 किलोमीटर के अंतर के लिए, और नॉर्म्स है एक्चुअली। एम्बुलेंस के भी कुछ नॉर्म्स है जो RTA अप्रूव होते हैं, और उसके माध्यम से यहाँ पे तो 8-8, 10-10, 15-15 हजार रुपया लिया जाता है, और हम लोगों में से भी लोगों ने दिए हुए हैं हर चीज पे। तो कहने का मतलब अगर एम्बुलेंस सर्विस है तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है राजू भाई के, जिस तरह के चार्जेस हो रहे हैं। और फिर बात आती है कि हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, क्योंकि यहाँ पे NMC वगैरह में एडमिशन नहीं मिल रहा है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना पड़ रहा है, और फिर वहां पे जो चार्जेस आ रहे हैं वो लोगों को बहुत भारी पड़ रहे हैं। और जो गवर्नमेंट की, कौशिक साहब आप कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऊपर से भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सब है, लेकिन जो फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती नजर नहीं आ रही है। हॉस्पिटल्स में हम सुन रहे हैं कि पालिका ने कमेटी बनाई है, स्पेशल ऑडिट कमेटी बनाई है कि भाई हॉस्पिटल्स के, बट जब कंप्लेंट्स भी गए हैं तो बहुत क्लियर, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से है बहुत लाखों के बिल्स आ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन के उसमें भी, और कुछ सही मानों में एक्शन नहीं है। कुछ कंप्लेंट भी गए हैं तो आ गया कि नहीं भाई हमने चेक कर लिया है और एवरीथिंग इज फाइन। तो कौशिक साहब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ कहीं गड़बड़ी हो रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल वाला सुनता नहीं, बिल्कुल भी, उन पे एक्शन होना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी सम्माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब, सम्माननीय आमचे प्रांत अध्यक्ष, उनको मैं बोलने वाला हूँ, प्राइवेट पे तो होना ही चाहिए। उनको कोड़ी की बहुत जमीन दिया हम लोगों ने, और आज जो लूट रहे पब्लिक को, उन पे एक्शन होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। उसके कर क्या रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होने के लिए तुमको कमेटी की क्या जरूरत पड़ी है? वहाँ पे तुम्हारे नोडल ऑफिसर थे, तुम कार्रवाई करो ना, बिल चेक करो और कार्रवाई करो। बिल्कुल गवर्नमेंट के GR का उल्लंघन किया है, आपको बिल से मालूम पड़ सकता है जो लोगों के पैसे लिए गए हैं और सिर्फ धरती पे लिए गए हैं वो भी आप जान सकते हो। तो इसके लिए कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं है। लगता है कि अभी तक हमको कोई सीरियस एक्शन कहीं पे दिखाई नहीं है, सिर्फ आता है कि भाई बिल बड़े आ रहे हैं, बिल बड़े आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, वो मनसे वाले थोड़े आक्रामक हो गए, गजानन काले वो आज हमको ज्वाइन करने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ पाए। बट ये फैक्ट है, हम किसी को ब्लेम करेंगे कि भाई बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि लोग परेशान है हॉस्पिटल बिल से। हाँ सर, वो तो एक बात हमने अभी हमारे विरुद्ध अपोजिशन लीडर आए थे, दोनों अपोजिशन लीडर अभी आए थे, उस टाइम उसके ऊपर चर्चा हुई, तभी तो ये कमेटी स्थापन हुई जी। इसके पहले कमेटी भी नहीं थी। जब फडणवीस साहब ने ये सवाल पूछा कि आपके कमेटी की, सम्मानीय हमारे आमदार नाइक साहब ने भी सवाल पूछा कि आपकी कौन सी कमेटी है, कमेटी में कौन कौन मेंबर है, नाम बता दो, तो थोड़े हड़गड़े, और फिर दूसरे दिन वो कमेटी स्थापन होगी। मतलब 3 महीने के बाद ये कमेटी स्थापन हुई अभी जस्ट। और मैं अभी कौशिक साहब को एक सवाल पूछता हूँ, कमेटी स्थापन हुई है, आप कंप्लीट करने वाले हो, 3 महीने आपने भी सोचना चाहिए था ना ये भी कि आपके हाथ में आज गवर्नमेंट है। हमने सोचा रेट फिक्स हुआ ना, पहले लूटते थे, नहीं है तो हमने किया ना, रेट फिक्स किया हमने सब। अनिल भाई, हाँ देखिए हमारे, अगर देखिए गरज भाई, 1 मिनट में आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है, इससे महत्व की बात ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एकजुट रहे। विक्रम साहब, सर मुझे बात करने दीजिए 1 मिनट।
अगर अगर ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट किसकी है, तो ये आयुक्त साहब आपके गवर्नमेंट के टाइम पे यहाँ पर आए थे, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट इशू एंड गवर्नमेंट इज डिफरेंट इशू। मेरा कहना है कि रेट कैपिंग के लिए अगर हम लोग गवर्नमेंट के साथ में भी अगर काम करते हैं तो रेट कैपिंग होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिखित पत्र दिया गया था राजेश टोपे साहब को, और उसके बाद में रेट कैपिंग पूरे महाराष्ट्र के लिए राजेश टोपे साहब को मैं पर्सनल जेडी साहब ने मेरे को बोलने का चांस दिया, आप बीच में बोल रहे हो। जेडी साहब नहीं, मेरे बीच में नहीं बोला, मेरे था, इसके लिए मैं बात किया। अभी मेरी बारी है, मेरे को बोलने दो। जेडी साहब बोलिए। एपीएमसी मार्केट कौन से एरिया में आता है, किसके अंडर आता है? नई बॉम्बे कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। लेकिन उसको अगर उसके ऊपर कुछ हैंडलिंग करना है, उसको बंद करना है, रोकना है, कुछ करना है, तो शासन बोलते हैं कि हमारे अंदर है। आज एपीएमसी मार्केट बंद करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमने बहुत प्रयास भी किया, एक बार बंद भी किया। हमारे आमदार गणेश नाइक साहब ने तो आंदोलन करने की भाषा की, तो थोड़े दिन बंद किया। लेकिन मुख्यमंत्री साहब का एक ही कहना है कि मेरे को मुंबई बचाने की है, न्यू बॉम्बे से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये एपीएमसी चालू रहेगा, ये चालू रहेगा। क्यों चालू रहेगा? आज कौशिक साहब ने बोला है कि एपीएमसी मार्केट की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो एपीएमसी मार्केट बंद कराओ ना। तो बंद क्यों नहीं करा सकते? हमने बहुत प्रयास किया, हमने एक बार बंद भी करवाया। आप आ जाओ, आप सामने आ जाओ, उसको बंद कीजिए। वो एक बात होगी। देखो, दूसरी बात, एसेंशियल आइटम बंद किधर भी नहीं होता है पूरा इंडिया में। सब मेरे को बोलने दो ना, मेरे को बाद में जवाब दो ना। दूसरी बात ये है सर, हमने अभी तक 271 करोड़ रुपया 2,71,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र शासन को दे दिए है सेंटर से। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 17 करोड़ 50 लाख का हमने गेहूं भेजा है, 26 करोड़ 20 लाख का चावल भेजा है, 100 करोड़ की दाल भेजी है, 43 करोड़ 70 लाख की खाली ये रेशन का 3 महीने का स्टॉक भेजा है। हमने 1726 करोड़ किसान पे खर्चा किया है। 1958 करोड़ रुपया दारिद्र्य रेखा खाली जो नीचे वाले लोग रहते हैं ना, उसके लिए खर्चा किया है। उसके अकाउंट में सीधा पैसा गया होगा। ऐसे कुल मिलाकर 28,104 करोड़ रुपए अभी तक महाराष्ट्र शासन को डायरेक्टली आए हैं। उसके बावजूद 78 करोड़ 500 करोड़ आत्मनिर्भर के इस माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोग पब्लिक को मिल रहा है। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है, जिनको से काम होएगा, जो लघु उद्योग करते हैं, उनके लिए होएगा। 16,500 का जीएसटी के माध्यम से उसको मदद होगी। 2,71,000 करोड़ रुपए आज तक महाराष्ट्र शासन का। उसने न्यू बॉम्बे को क्या दिया? न्यू बॉम्बे को महाराष्ट्र शासन से सिर्फ 10 करोड़ रुपया आया है। जेडी साहब सुनते हो? मैं ये बोल रहा हूँ सर कि ये जो बातें हो रही हैं, एक मिनट जेडी साहब, एक मिनट। महाराष्ट्र शासन ने अब तक न्यू बॉम्बे में क्या दिया है? न्यू मुंबई में क्या दिया है? तो सिर्फ 10 करोड़ दिए है। आपके जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 करोड़। सिडको क्या कर रही है? सिडको क्या कर रही है? जिस जमीन के ऊपर सिडको ने इतना करोड़ रुपए कमाया, आज इस पब्लिक को, इस नागरिक को जो प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम सिडको क्या कर रही है? सिडको किसके अंडर है? उसको भी प्रेशर कराओ ना कि भाई हमारे मदद कीजिए। आज मैंने सुना है, मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ कि सिडको के माध्यम से मुलुंड में कोई तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल के लिए योगदान दे रही है। ये क्या हो रहा है? न्यू बॉम्बे के जमीन के ऊपर बसा, न्यू बॉम्बे के जमीन के ऊपर सिडको ने बहुत पैसा कमाया, बहुत लोगों को उसने यहाँ पे लाया, उनको सब कुछ देने का वादा किया। आज कोरोना जैसे महामारी में सिडको क्या कर रही है? सिडको को कौन जवाब पूछेगा? सिडको को जवाब पूछेंगे शासन वाले जो बैठे हुए हैं। कौशिक साहब है, विक्रम साहब है, ये लोग ने जवाब पूछना चाहिए उसको, कि सवाल पूछना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो सिडको, आगे बढ़ो और कुछ तो करो। तो मैं कौशिक साहब को और विक्रम साहब को विनती करूंगा कि आप ऊपर ये बात कीजिए, हमारे नवंबर महानगर पालिका को कम से कम 100-150 करोड़ तो लेके आ जाओ, तो उससे काम बनेगा, वेंटिलेटर बढ़ेंगे। मेरे आमदार मंदाताई मात्रे ने वेंटिलेटर के लिए 50 लाख रुपए दिए, अभी तक आए क्यों नहीं? कौन दे रहा है? कौन सही नहीं कर रहा है? उसका थोड़ा ध्यान दो, मंदाताई से बात कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा। उसने 50 लाख रुपए दिया। सन्मान्य गणेश साहब, कौशिक साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कई नेता आए, जैसे आपके यहाँ से भी आए हैं, एकनाथ शिंदे साहब आए हैं, जितेंद्र आवाड साहब आए हैं, आपके सहयोगी पार्टी के सब लोग हैं, और
फडणवीस साहब भी आए हैं यहाँ पे, नायक साहब, मंदाताई सब कर रहे हैं और सब आते हैं। और जो हमारे नवी मुंबई के बाहर के जो नेता आते हैं वो बहुत बड़े बड़े वादे भी करके गए। अवार्ड साहब ने भी वादा करके गए 1 हफ्ते में मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। फडणवीस साहब ने भी आके बातें कर गए। बट फाइनली ग्राउंड सिचुएशन में जो चीजें हो रही थी कि टेस्ट हमें रेगुलर चाहिए, एक 24 घंटे के अंदर टेस्ट चाहिए, टेस्ट बढ़ाने हैं, वो सब नहीं दिख रहा है हमें। जो लैब की बात की गई थी, अवार्ड साहब ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर लैब चालू हो जाएगा यहाँ पे, वो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे खरे साहब कह रहे हैं सिडको की बात है, सिडको तो पता नहीं गायब ही हो गई है। करोड़ों करोड़ों रुपए नवी मुंबई से कमाने के बाद आज सिडको का आता पता नहीं है, और कहीं सुनाई दे रहा है कहीं और हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। तो नवी मुंबई में तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिर स्टेट गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे। जेपी साहब, पहले तो गरज साहब को थोड़ा उत्तर देता हूं मैं। 16,500 करोड़ जीएसटी का है बोलते हैं, और बाकी गेहूं दाल चावल सब गिनती कराई दी इन्होंने। इनने ये सोचना चाहिए 9,20,00,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र से सेंटर को जाता भी है, उसका 20% भी नहीं दिया है लोगों ने मेहरबानी किया हमारे ऊपर। पहली बात। दूसरी बात, सिडको के पास और म्यूनिसिपलिटी के पास फंड बहुत ज्यादा है, कोई पैसे की तकलीफ नहीं है। तीसरी बात, सब लेबर नहीं मिल रही है, आदमी नहीं मिल रहे हैं, फिर भी 1100 बेड का खड़ा तो किया ना, रिकॉर्ड टाइम में खड़ा किया। टाइम लगे लेकिन हम कर तो रहे ना। बताओ कहाँ कम पड़ गए हम? कोई तो आइटम बताओ मेरे को यहाँ पर आप कम पड़ गए। हर कोई फाइल रुक नहीं रही साहब, फटाफट काम हो रहे हैं। और देखो समय पे एकनाथ शिंदे साहब है, मंत्री आके गए, समय पे अवार्ड साहब आके गए, मंत्री है, सब कुछ किया है, कोई काम में पीछे नहीं पड़े। और ये बात कर रहे ना 5 साल सत्ता इनकी थी, 20 साल जो इनके जो अभी आमदार वो बैठे थे, अभी उन्होंने क्या मापा लेके जान दो, उसमें जाता नहीं हूँ। कौशिक साहब, ये सब आप बोल रहे हैं सब हो रहा है, तो फिर अब आगे रास्ता क्या है? हालात ठीक कैसे होंगे? हालात ठीक होंगे साहब, हम लगे। देखो आज मुझे बताओ कौन सा एक पेशेंट बताओ जो जिसको बेड नहीं मिला। आगे पीछे होता सब ढूंढना पड़ता, भाई कहाँ खाली हुआ, कहाँ नहीं, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ कम पड़ गया हम बताओ ना आप मेरे को। कहीं कमी नहीं पड़ रही हम लोग। सर हमारा 24 घंटा हाजिर रहता है बेचारा। कौशिक साहब, खबर ऐसी भी आती है कि कोई पॉजिटिव पेशेंट हुआ है, उनकी जेडी साहब कितने लोग हैं लेकिन उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। खुद डॉक्टर मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में हुआ है, बट कोई आके पूछने वाला नहीं है। 10-10, 15-15 लोग हैं, उनके कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। जेडी साहब, ये ऐसा नहीं है। जेडी साहब होने वाली थी उसका कुछ नहीं है। जेडी साहब, ये हमारे लैब जो हो रही है, लैब वो क्यों रुकी हुई है जी? जरा मालूमात कीजिए क्यों रुकी हुई है। ये लैब हम कब से सुन रहे हैं, अभी तक लैब 21st सेंचुरी सिटी नवी मुंबई की 4 महीने हो गए और अभी तक क्यों रुकी है? जरा पूछिए क्यों रुकी है। जेडी साहब लॉकडाउन की वजह से, जेडी साहब लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं मिल रहे कुछ भी, फिर भी देखो पूरा बेड वेड सब चालू किया ना। और लैब का भी काम हो जाए चालू, लैब का भी। पेपर पे सही चाहिए, पेपर पे सही चाहिए, सामान नहीं चाहिए, सही चाहिए। कोई सही रुकी नहीं साहब, सब सही हुई है। तो ये भी पूछना चाहूंगा कि हम लोग को ये भी खबरें मिलती है कि भाई ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के मामले के भी चक्कर है कि भाई किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसमें कितनी सच्चाई? साहब ये तो एलिगेशन कराना काम है अपोजिशन का, एलिगेशन करते रहते हैं। काम अच्छा हुआ है, बढ़िया काम हुआ है, डे नाइट काम कर रहे हैं, कोई काम में रुके नहीं है, और पर्सनल काम में भी नहीं रुके हम लोग। गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, सामान्य मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से और हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से कोई काम नहीं रुका हुआ है, सब काम स्पीड पकड़ा हुआ है, अच्छे से सब काम हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास लैब नहीं आया, 24 आवर की टेस्टिंग नहीं हुई। लैब हो जाएगी ना साहब देखो ये बीमारी जाती बीमारी है। जेडी साहब वो मानता हूँ मैं, प्राइवेट मेरे दोनों आमदारों ने 50-50 लाख का फंड वेंटिलेटर के लिए दिया है, और दूसरा मैंने गणेश नायक साहब ने तो 1 करोड़ दिया हुआ है, 50 लाख और दिया इक्विपमेंट के लिए। वो अभी तक क्यों नहीं पूछ रहे, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई सवाल पूछिए। हमने दे दिया है वेंटिलेटर के लिए 1 करोड़ दे दिया दोनों आमदारों ने। राजू भाई, आपसे पूछता हूँ मैं कि पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर होके आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं बस हमें महीनों से? पहली बात तो मेरा हर चीज के लिए आक्षेप है, दोनों भी चीजों पे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चीजें की हुई है, महाराष्ट्र तो सबसे बड़ा टैक्स पे स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर, 40% गवर्नमेंट का करते हुए क्या सुनिए अभी मुझे बात करने दीजिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं किसके बीच में नहीं बात किया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हर चीज करनी चाहिए, लेकिन जितना आज आप रेशियो देख सकते हो कि जो मांग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है उसके विपरीत उन्होंने मेरे को लगता है हार्डली 10 to 15% भी नहीं दिया हुआ है। तो ये दावा फौल है, हाँ दिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि किसने क्या दिया है, कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कारपोरेशन को देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कर्तव्य है ये चीजों का। ये देश के हर नागरिक को अपना सामान कर्तव्य है और उनको पूरा करने का काम ये डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है। आज ये हम लोग बोलेंगे जैसा कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, तो अगर इनके गवर्नमेंट के टाइम में अगर किसी के भी गवर्नमेंट, इसके पहले जिसकी गवर्नमेंट थी, ये तो 6-8 महीना ही हुआ है चेंज होके, तभी भी बहुत परिस्थिति गंभीर थी। तो परिस्थिति गंभीर किसने की, मेरा वो कहना नहीं है, मेरा एक ही कहना है, ये प्लेटफॉर्म आज ये चीजों का नहीं है कि हमने क्या किया, किसने क्या किया, ये चीजों के लिए दौरे नहीं होने चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने राइटिंग में सबसे पहले अगर आक्षेप या प्रणाली को लिया था तो राजेश टोपे साहब को और मुख्यमंत्री साहब को मेरा खुद का पत्र है, कमिश्नर को मैंने पत्र दिया, रेट कैपिंग होनी चाहिए। कमेटियां ये तो अभी बन रही है, मैंने तो 1.5-2 महीने पहले बताया था रेट कैपिंग होनी चाहिए और उसके बाद में रेट कैपिंग स्टार्ट हुई है। और इसके अलावा ये जो नोडल ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जीआर होना चाहिए, ये उसके बाद में चीजें बनी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन उस वक्त इंप्लीमेंट हुआ है तो आज कमेटी बना के जैसे इसके दौरे के बाद ये होता है, उसके दौरे के बाद ये होता है, लेकिन किसके भी दौरे के बाद आज तक नवी मुंबई के नागरिकों को न्याय नहीं मिला, ये मेरा दावा है। कोई भी आके गया, क्योंकि कहना मेरा फाइनल है। देखिए लैब 2012 में मैंने मांगी थी, तभी नहीं किया गया। बाद में इसके पहले मैंने दो महीना पहले भी बोला कि अपनी खुद की लैब होनी चाहिए, लैब के लिए किसी को कुछ पड़ी नहीं है। और मेरा हमेशा दावा रहा है कि 10-10, 15-15 दिन डिले क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे मेरे को कुछ गंध लगती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही खुद चाहता है कि उस वक्त, लेकिन आज आप बता दो, अभी कल परसों ये लोग बोलते हैं हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। मुझे बताओ गए 1 महीने में कोई भी पेशेंट की ट्रैकिंग नहीं हुई है। जैसा कि जो घर में पॉजिटिव पेशेंट है उसके घर के लोगों का स्वैब टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो रहा। वही मैं कह रहा हूं, तुम आजू बाजू वाले राजू भाई टाइम हमारा खत्म हो रहा है। आपने बहुत सही तरीके से किया, ये किया है। फाइनल वर्ड आपसे आ गया है। घरत साहब, आपको क्या लग रहा है, 1-2 मिनट में अगर आप मुझे बताएं कि अब क्या करना होगा कि हालात मैं बताऊं कि घरत साहब बताएंगे, पहले डिसाइड करो, क्योंकि मेरी आदत है मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अगर वो बता रहे हैं या मैं कंटिन्यू करूं या वो बोलेंगे, बता नहीं घरत साहब आपने बहुत सही बोल दिया। राजू भाई, घरत साहब फाइनल कंक्लूजन। राजू भाई ने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है, उन्होंने उनको फंड देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र शासन का भी कर्तव्य है, उन्होंने न्यू बॉम्बे के ऊपर देखना चाहिए। ये एक बात होगी। वो महाराष्ट्र शासन ने पूरे महाराष्ट्र को कुछ दिया नहीं। ये सब सारी बातें है ना, वो हमारी प्रशासन जो है, नवी मुंबई महानगर पालिका आखिर महाराष्ट्र शासन के अंडर में है। जो प्रस्ताव वहां पे जाते हैं वहां से तुरंत अगर आते हैं सिग्नेचर होके, यहाँ पे इम्प्लीमेशन बराबर हो जाएगा ना। पूरे पब्लिक, जो मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मैं पब्लिक में घूम रहा हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पब्लिक में घूम रहा है। ये तीनों पार्टी के लोग आपने कभी पब्लिक में देखा? कभी सेना के जिलाध्यक्ष को आपने देखा? कभी एक राष्ट्रवादी का जिलाध्यक्ष जो है, झूठ बोल रहे एकदम, कांग्रेस का खाली कौशिक भाई थोड़ा हाथ में हिला रहे हैं, बाकी कोई अध्यक्ष रोड पे नहीं आ रहे, कोई कार्यकर्ता नहीं आ रहे। हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, फिर भी हमारा वो कर्तव्य हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इनके हाथ में अगर आरोग्य मंत्री इनका है, मुख्यमंत्री इनका है, तो इनको समझना चाहिए कि न्यू बॉम्बे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एफएमसी जैसा मार्केट के वजह से लगभग 2000 के ऊपर कोरोना पेशेंट पॉजिटिव यहाँ पे हो गए, वो बंद कराओ ना, दो ना कंट्रोलिंग हमारे हाथ में। न्यू बॉम्बे महानगर पालिका के हाथ में अगर कंट्रोलिंग देते हैं तो कल से बंद हो जाएगा, लेकिन उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो ये सब सारी बात अभी देखनी, करनी, सोचनी है। तो कौशिक साहब यहाँ पे बैठे हैं, विक्रम जी बैठे हैं, उन्होंने ऊपर कह के ये न्यू बॉम्बे तो बचानी चाहिए ना। तो न्यू बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा और नवी मुंबई पर ध्यान देना पड़ेगा। जो मुझे एक मिनट बचे हमारे पास। कौशिक साहब सुनो, मैं वाइंड अप करता हूँ। सुनो, अब देखो मेरी गाड़ी पूरी भरी, देख लो अभी, देखो अभी ये देखो पूरी ओडी से भरी है। ये बोलते काम नहीं कर रहा है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, ये देखो कार्यकर्ता। मैंने बोला कौशिक भाई कुछ कर रहा है, मैंने बोला कौशिक भाई हाथ पे हिला रहा है, बाकी कोई नहीं। कौशिक भाई, हम पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, हम नवी मुंबई की बात कर रहे हैं। आपका फाइनल वर्ड के क्या, किस तरह से ये मामला ठीक होगा? आप अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। कौशिक भाई बोलो, क्या नाम अपना? जेडी भाई सुनो, जेडी भाई, कभी कोई जिला अध्यक्ष रात को 12 बजे एपीएमसी नहीं गया होगा? मैं रात को 12 बजे जाता है एपीएमसी रोजाना। ऐसा नहीं है, जहां तक संभालते हैं, किसको खाली जाने नहीं दिया। और मैंने आपको बोल दिया कि अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बोल दिया आप अच्छे काम कर रहे हैं। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है फाइनली आधे मिनट में बताइए कि क्या देखो सुनो, प्राइवेट की जो लूट चली है ना,
उसके लिए मैं मान्य करता हूँ, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, पक्का करेंगे। और मैं हमारा मुख्यमंत्री साहब को, हैदर साहब को, देखो राजू शिंदे ने लेटर दिया था, अच्छा काम किया था, उसके बाद एक रेट फिक्स हो गया, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ, कौतुक करता हूँ। और हेल्थ के बारे में अभ्यास करता है। और दूसरी बात, हेल्थ के बारे में साहब आप मानो नहीं, आप कैंपरा बोलो, आयुर्वेदिक बोलो, क्या बोलो। और रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, साहब गवर्नमेंट का ध्यान बहुत अच्छा है, खुद आके गया है। उम्मीद करेंगे कि अब ये मामला को थोड़ा और सीरियसली ले, स्टेट गवर्नमेंट भी ले, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी ले। आप लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, और इसीलिए आपसे बात की गई, क्योंकि आपको ग्रांट सुनो मेरी बात सुनो, और जेडी साहब सुनो मेरी बात, सुनो खत्म हो गया है। सुनो एक मिनट बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल लेवल के ऊपर सुनो, पर्सनल लेवल के ऊपर गरज साहब का काम अच्छा है, ये मैं मान्य करता हूँ, लेकिन आमदार जो पैसे दिया मेहरबानी नहीं करता है, वो पैसा पब्लिक का पैसा है। आप लोगों को शामिल किया गया क्योंकि मैंने आपके काम का प्रशंसा की है, आप भी कर रहे हो, लेकिन बिना राष्ट्रपति किधर है? आप थोड़े थोड़े आए राष्ट्रपति है नहीं, राजू शिंदे को राष्ट्रपति नहीं समझते क्या? मैं राष्ट्रपति बहुत धन्यवाद। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.